जय जिनेन्द्र। इस पाठशाला कार्यक्रम में आज से एक नई श्रृंखला का हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। आज से भादों का महीना लग गया। भादों का महीना हम सभी जैन मतावलंबियों के लिए बड़ा पवित्र अवसर माना जाता है। पूरे भादों के महीने के 30 दिनों के लिए हमने कुछ विशेष एपिसोड बनवाए हैं। इस दिनों में हम आपको 16 कारण भावना से संबंधित 17 एपिसोड देंगे। अर्थात पहले दिन बताएंगे तीर्थंकर नामकर्म किसे कहते हैं, ये प्रकृति कैसे बंधती है, कितनी समय के लिए बंधती है, इसके कारण क्या है, इसके फल क्या हैं। 16 कारण भावना क्या होती हैं, भावना किसे कहते हैं, ये बताएंगे पहले दिन, जैसे आज। इसके बाद 16 दिन हम एक एक दिन में एक एक भावना का वर्णन आपको बताएंगे। इसके बाद ये हो गए आपके 17 दिन। 18वें दिन अर्थात दशलक्षण पर्व से पहले दिन हम आपको ये बताएंगे कि दशलक्षण पर्व क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए। उसके बाद के 10 दिनों में 10 लक्षण धर्म का एक एक एपिसोड हमारा होगा और लास्ट में एक दिन छोड़ के क्षमा बड़ी वाले दिन क्षमा बड़ी पर्व क्यों मनाना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, इस पर हमारा एक एपिसोड होगा। हमें उम्मीद है इस पूरी श्रृंखला के सारे एपिसोड आपको बहुत अच्छे लगेंगे। क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि इन सब चीज़ों की जानकारी हम आपको सरल भाषा में विशेष सरल उदाहरणों के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। शायद आपको अच्छा लगे, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आइए आज हम सबसे पहले तीर्थंकर नामकर्म से, क्योंकि 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है, तो तीर्थंकर नामकर्म और उसके बारे में सारी जानकारी आपको आज के इस एपिसोड में दे रहे हैं। आइए शुरू होता है। अगर आपको कुछ चीज़ें नोट करनी हो तो आप कागज़ कॉपी लेके बैठें और जो जो विशेष प्रसंग हों उन्हें नोट करें। हमें उम्मीद है इसकी जानकारी आपको बहुत लाभकारी होगी। इस श्रृंखला में सबसे पहला प्रश्न है, तीर्थंकर नाम प्रकृति क्या होती है? जो नामकर्म की 93 प्रकृतियां हैं उसमें सबसे अंतिम प्रकृति मानी जाती है तीर्थंकर प्रकृति। इस तीर्थंकर प्रकृति क्या है? जिस प्रकृति के उदय के कारण इस जीव को तीर्थंकर जैसे तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ा पद तीनों लोकों में कौन सा है? तीर्थंकर पद। क्यों? क्योंकि उनके आगे तीनों लोकों के 100 इंद्र हमेशा हाथ जोड़ के वंदना करते हैं। उनसे बड़ा और कोई पद नहीं होता। तो तीर्थंकर नामकर्म किसे कहते हैं? जिसके कारण तीर्थंकर का पद मिले, जिसके कारण तीर्थ की प्रवृत्ति हो, तीर्थ की स्थापना नहीं, तीर्थ की प्रवृत्ति हो, जिसके कारण सारे देव और इंद्रों के द्वारा पूजा मिले, जिसके कारण पंच महाकल्याणकों की पूजा प्राप्त हो, उसे कहते हैं तीर्थंकर नामकर्म। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किन किन गतियों में होता है? तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति के बंध का प्रारंभ तो मनुष्य गति में ही होता है, प्रारंभ। लेकिन उसके बाद नरक या देव या मनुष्य, इन तीनों गतियों में उसका बंध होता रहता है। तिरंच गति जिनकी सत्ता में हो उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, और जो तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव हैं उनके तिरंच आयु बंधती नहीं, इसलिए तिरंच आयु का इसके साथ कोई संबंध नहीं। बाकी तीनों गतियों में इसका बंध होता है, लेकिन प्रारंभ हमेशा मनुष्य गति में ही होगा। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए हमारे परिणाम कैसे होने चाहिए? आचार्यों ने लिखा है, दर्शन विशुद्धि आदि जो 16 कारण भावनाएं हैं ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाली हैं। लेकिन इन भावनाओं को भाने वाले जिन जीवों का, संसार के जीवों का मिथ्यात्व या सांसारिक दुख देखकर
इन संसार के जीवों का दुख कैसे दूर हो, जिनके चित्त में ऐसी विशेष प्रकार की करुणा भी होती है, ऐसे जीवों के ये 16 कारण भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध होता है। अर्थात 16 कारण भावनाएं हों, उनको भाए, और उसके साथ में विश्व के जीवों के अज्ञान अंधकार को, उनके दुखों को कैसे दूर किया जाए, ऐसी जिसकी भावना है, जिसके चित्त में ऐसे परिणाम हैं, उनके तीर्थंकर नाम कर्म का बंध होता है। तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति के बंध के लिए आपने जो भी बताया, उसके अलावा भी क्या कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत होती है? हाँ, जरूर। अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध कर्म भूमि का मनुष्य केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में ही प्रारंभ करता है। अर्थात या तो केवली के निकट हो या शुद्ध केवली के निकट हो, तभी उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि आएगी कि वो तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का बंध कर सके। ये दोनों बहिरंग निमित्त हैं। बहिरंग निमित्त किसमें है? तदयोग्य विशुद्धि लाने में कारण। अगर किन्हीं के यहाँ कोई शुद्ध केवली महाराज आहार के लिए भी आए हुए हों, तो उनकी विशुद्धि, उनके चारित्र पालन को, उनके ज्ञान को देखकर भी उस जीव के परिणामों में ऐसी विशुद्धि बन सकती है कि वह तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म के बंध का प्रारंभ कर ले। बिना उनके इतनी विशुद्धि संभव नहीं। इस प्रकृति की क्या विशेषता है, ये बताइए। इस प्रकृति की बहुत विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है, सारी पूर्ण प्रकृतियों की ये सरताज है। पूर्ण प्रकृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसका जब बंध प्रारंभ होगा तो जो पुरुष वेदी होगा उसके ही बंध का प्रारंभ होगा, लेकिन उसके बाद ये अन्य वेदों में भी उसका बंध रह सकता है, क्योंकि इस प्रकृति की एक विशेषता है। अगर इसका बंध प्रारंभ हो जाए तो फिर इसका बंध रुकता नहीं, इसका बंध फिर निरंतर रहता है। चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक इसका बंध निरंतर रहेगा। अगर वो जीव उस भव में उपसम श्रेणी चढ़ के ऊपर जाएगा तो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक बंद होगा, फिर 11वें गुणस्थान तक बंद नहीं होगा। फिर उतरते में 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग के अंदर जब वो जीव आएगा तो इसका बंध पुनः प्रारंभ हो जाएगा। निरंतर बंधी है चौथे गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। मान लो किसी जीव ने पहले नरक आयु का बंध कर लिया हो और बाद में उसको छायु क्षमिक सम्यक दर्शन हुआ हो, जैसे मान लो महाराज कृष्ण नारायण जी की बात ले लें, उनको ये आयुबंध बाद में हुआ, पहले उनके छायु क्षमिक सम्यक दर्शन हो गया और उसके कारण उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया। तो बंध होने के कारण वे निरंतर उसका बंध करते रहे, लेकिन अंतिम समय जब मरण का अवसर आया और उनके परिणामों में लेशा की गिरावट आई, गुणस्थान पहला हुआ और जब मर के उस पर्याय को प्राप्त हुए तो उस समय एक अंतर्भूत के लिए मिथ्यात्व के साथ इसका बंध छूटता है, बाकी इसका बंध कभी नहीं छूटता, इसका बंध निरंतर होता रहता है। इसके बंध का प्रारंभ हमेशा शुभ लेशा में होगा, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि के साथ। लेकिन ये फिर नीचे, अगर मान लो वो जीव नीचे जा रहा है, नरक में जाएगा, तो क्या होगा? कृष्ण लेशा नील लेशा के साथ इसका बंध कभी नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध वाला जीव नीचे जाएगा तो तीसरे नरक तक जाएगा और उससे नीचे नहीं, और वहां तक कापोत लेशा है, इसलिए कापोत लेशा के साथ ही होगा और उससे नीचे कृष्ण नील कापोत लेशा के साथ इसका बंध नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बांधने वाला जो जीव है या तो उसी भव में मोक्ष जाएगा। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं ये उस भव से मोक्ष नहीं जाते, वे अगले भव में नरक या स्वर्ग जाते हैं, तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में जहाँ 2 और 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, वहाँ तो विदेह क्षेत्र में
उन्होंने उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति को बंद किया, उसी भाव में उन्हें के कल्याणक हुए, उसी भाव में मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसा हो जाता है। ऐसे जीव के अगर क्षायुक्षमिक सम्यक तो हो, तो जब वो तीर्थंकर पद प्राप्त करता है, मतलब जिस भाव में उसको तीर्थंकर बनना होता है, उस भाव में स्वयं अपने ही पादमूल में, मतलब अपनी ही विशुद्धि से उस क्षायुक्षमिक सम्यक दर्शन को वो क्षायिक सम्यक दर्शन बना लेता है। इस प्रकृति की बड़ी विशेषता है। ऐसी प्रकृति वाला जीव अगर नरक में भी जाएगा ना, तो जब अंत के 6 महीने शेष रह जाएंगे तो उसके चारों ओर देवता लोग कूट बना लेते हैं, ताकि उसको अन्य नारकियों के द्वारा कोई उपसर्ग, कोई उपद्रव उसके ऊपर ना हो। ये तो महान प्रकृति है, इसका क्या कहना। ये तीनों सम्यक्तों के साथ इसका बंध होता है, उपशम सम्यक्त के साथ, क्षायुक्षमिक सम्यक्त के साथ और क्षायिक सम्यक्त, तीनों सम्यक्त के साथ इसका बंध निरंतर होता रहता है। क्या हम लोग तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं? इस बारे में आचार्यों के 2 मत पाए जाते हैं। आचार्य नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती अकेले इस बात के कहने वाले हैं, और धवलाकार भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि बिना केवली शुद्ध केवली के पाद मूल के इस प्रकृति का बंध नहीं होता। लेकिन जब हम प्रथमान युग के शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि इन जीवों ने 16 कारण भावनाएं भाई, लेकिन वहाँ केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल का कोई प्रसंग प्राप्त नहीं होता। स्वयं सठखंडागम या कषाय पाहुड़ आदि महान ग्रंथों में ये बात कहीं लिखी नहीं मिलती। इससे ऐसा प्रतीत होता है इस संबंध में 2 मत हैं। अगर हम पहले मत के अनुसार चलें कि केवली शुद्ध केवली का पाद मूल या जिस काल में केवली शुद्ध केवली होते हैं उस काल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो वर्तमान में संभव नहीं, क्योंकि वे है ही नहीं। अगर हम ये मान के चलें कि अन्य आचार्यों के अनुसार अन्य प्रथमान युग के ग्रंथों में जैसे इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं की गई, उसी प्रकार ये हो या ना हो, अगर दर्शन विशुद्धि आदि भावनाएं अन्य भावनाओं के साथ विश्व कल्याण भावना के साथ भाई जाएं, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध संभव है। तो कदाचित इसका बंध वर्तमान पंचम काल में भी संभव हो सकता है। इस पंचम काल में क्या किन्हीं जीवों ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे इस पंचम काल के पहले 68 वर्ष तक तो केवली भगवान स्वयं मौजूद थे। तो उस समय तीर्थंकर प्रकृति के बंध होने में किसी आचार्य को कोई समस्या नहीं। अच्छा, उसके बाद में फिर 5 शुद्ध केवली हुए। अच्छा, उनके काल में भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध होने में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए कोई आपत्ति नहीं। पंचम काल के उन समयों में होने में सभी आचार्य एक मत है कि वहां तक इसका बंध हो सकता था पंचम काल में। अब वर्तमान में संभव है या नहीं, अगर हम इस बात पर दृष्टि डालें तो जैसे सुनने में आता है कि आचार्य समंतभद्र महाराज जो पंचम काल के 600-700 वर्ष निकल जाने पर हुए, वे भी आगे चलकर तीर्थंकर होंगे, ऐसा किन्हीं विद्वानों का, किन्हीं आचार्यों का मत है। कुछ ग्रंथों में ऐसा पाया भी जाता है कि आचार्य समंतभद्र महाराज आगे तीर्थंकर होंगे। इसका मतलब क्या उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया या नहीं किया, इसके बारे में कोई बड़े आचार्य तो कुछ नहीं कहते। लेकिन दूसरा मत जो आचार्यों का है, उस मत से अगर हम विचार करें तो ऐसा लगता है कि उनके अलावा भी शायद तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो। इसलिए प्रारंभ में तो हुआ ही है, बाद में हुआ है या नहीं, इसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, शायद हुआ हो। तो क्या आचार्य समंतभद्र महाराज आगे तीर्थंकर बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस बारे में किसी बड़े आचार्य का कोई मत स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता। हाँ, किन्हीं और मतलब विद्वानों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में ऐसे उदाहरण और ये चीज़ देखने को मिलती है कि वे आगे तीर्थंकर बनेंगे।
इसलिए निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इन 16 कारण भावनाओं के ज्ञान को प्राप्त करने से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा? अन्य आचार्यों के मत के अनुसार चलें, और यदि हमें सम्यक दर्शन हो गया हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। हम ये मान के चलें कि आचार्य नीमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के अनुसार केवली शुद्ध केवली का अभाव है तो बंध नहीं होगा। चलो नहीं सही, तो हम कहते हैं इन 16 कारण भावनाओं के भाने में कितना सातिशय पुण्य का बंध है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो तो मत हो, लेकिन 16 कारण भावनाओं को जान करके, इनका ज्ञान प्राप्त करके अगर हम जीवन में इनको उतारें और निरंतर भाएं तो बाद का किसने देखा है, ये भव ही अत्यंत पवित्र मंद कषाय सातिशय पुण्य का बंध होगा। क्योंकि ये परिणाम, जैसे मान लो दर्शन विशुद्धि भावना है, दर्शन विशुद्धि भावना का मतलब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो, मेरा सम्यक दर्शन हमेशा निर्मल रहे, मेरे सम्यक दर्शन में कोई दोष न लग जाए। अगर ऐसा निरंतर कोई व्यक्ति चिंतन करता है तो उसका सम्यक तो कितना विशुद्ध होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या ना हो, लेकिन उसको कितनी विशुद्धि प्राप्त होगी ये तो देखो। उसके सम्यक में दोष लगेगा कहाँ से। इसलिए भाने में तो कोई नुकसान नहीं। हमें क्या करना चाहिए, 16 कारण भावनाओं को अच्छी प्रकार जानना चाहिए, जान के उनको अपने जीवन में उतारना चाहिए। सारी भावनाओं में जितना शक्तिपूर्वक अपना उपयोग लगाना चाहिए, अपने मन में अपने मन को उस ओर झुकाना चाहिए, लगाना चाहिए, और उन भावनाओं को भाना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे ना तो मैं तो निश्चित रूप से कहता हूँ ऐसा जीव तीर्थंकर बने या न बने, सम्यक दृष्टि तो बनी जाएगा। हमें आशा है कि 16 कारण भावनाओं का स्वरूप चिंतन करके आपको और हमें सबको विशुद्धि प्राप्त होगी। हम भी यथाशक्ति 16 कारण भावनाओं को भाके महान पुण्य का संचय करेंगे, और हम में से कोई ऐसा भी निकलेगा जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करेगा। क्या बात है। तो इस तरह कल से आप एक भी दिन इस प्रोग्राम को न छोड़ें, 16 कारण भावनाओं का स्वरूप जरूर सुने, और उसके बाद 10 धर्म का जो वर्णन होगा उसे जरूर सुनिएगा। आइए, जय जय जिनेन्द्र।